हाय एवरीबॉडी। आज जो वीडियो हम कवर करने वाले हैं वो वीडियो है पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर। अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या इस वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए या फिर जनरल नॉलेज और लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको और भी वीडियोस मिलेंगे, जैसा कि मैंने कवर किया है पिछले वीडियोस में, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और प्रेसिडेंट है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स अ लॉट कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इस चैनल को व्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चैनल के व्यूअर्स तो बहुत है, पर सब्सक्राइबर इसके आधे भी नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सिर्फ व्यू ना करें, इस चैनल को कंट्रीब्यूट करें, हमें सपोर्ट अपना दिखाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और भी वीडियोस आपके सामने ला सकें। तो हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टर्म तो आपने बहुत बार सुना होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी। पर ये टर्म होता क्या है? आखिर पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या? ये अटॉर्नी क्या होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। तो आज हम इस वीडियो में यही सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो जो पहला सवाल है कि आखिर पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? तो पावर ऑफ अटॉर्नी के आप जान लें कि दो नाम होते हैं। एक होता है द पावर ऑफ अटॉर्नी, जो हम सब जानते हैं, और लेटर ऑफ अटॉर्नी, ये इसका दूसरा नाम है। तो जो ये पावर ऑफ अटॉर्नी और लेटर ऑफ अटॉर्नी होता है, ये एक ऑथराइजेशन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक अनदर इंसान के बिहाफ में। तो क्या होता है इसमें? एक व्यक्ति होता है जो कि अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, जो कि उसके बिहाफ में उसके प्राइवेट अफेयर्स, उसके बिजनेस अफेयर्स और कुछ लीगल अफेयर्स और बाकी उसके जितने भी अफेयर्स होते हैं जो कि उसके विश से वो चाहता है, अपने अटॉर्नी को राइटफुल बनाता है। तो जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है, एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ एक प्रिंसिपल होता है जो कि अटॉर्नी देता है, और एक दूसरा होता है जो कि अटॉर्नी को ग्रांट करता है, जो कि एजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अटॉर्नी इन फैक्ट। तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, ये एक रिलेशन क्रिएट करता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, जहाँ जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ में डिसीजन लेने के लिए राइटफुल होता है, क्योंकि ये राइट किसने दिए होते हैं? प्रिंसिपल ने खुद दिए होते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स में दिए होते हैं। तो अब हम इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट होता है, ये क्यों दिया जाता है? तो ये जो होता है, ये अलाउ करता है एक पर्सन को और या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को। आपका जो एजेंट होगा जिसे आप राइटफुल बनाएंगे, वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। इसका मेन काम होगा कि आपके अफेयर्स को डील करे जहां आप अनेबल हो, जहां आप अपने अफेयर्स को हैंडल नहीं कर सकते, वहां आपका प्रेजेंटेटर, आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके अफेयर्स को डील कर सकता है। अब आप हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। जो ये तीसरा पॉइंट है, ये बताता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जनरली कब बनता है, कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो आप बीमार होते हो, जब प्रिंसिपल बीमार होता है, जब प्रिंसिपल डिसेबल होता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो जा सके और उस वक्त उस जगह पे जाके उस डॉक्यूमेंट को साइन कर सके। आप हर वक्त हर जगह तो पॉसिबल नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए रहना। तो इसीलिए उस व्यक्ति के काम को आसान करने के लिए या उसके काम में बिना रुकावट सक्सेसफुल होने के लिए हम एजेंट रखते हैं, जो कि उसकी जगह उसका काम पूरा करता है। तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो जो है वो ख़त्म भी किया जा सकता है। आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? वो तो हमने समझ लिया। पावर ऑफ अटॉर्नी किसके किसके बीच में होता है, ये भी हमने समझ लिया। पर पावर ऑफ अटॉर्नी को कैसे रिवोक करें? अगर हमें पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म कैसे होती है? तो पावर ऑफ अटॉर्नी जनरली तब ख़त्म होती है जब प्रिंसिपल नहीं रहता। तो जब प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो एजेंट के पास कोई राइट ऐसे में भी नहीं होगा। जब प्रिंसिपल को रिवॉक करना होता है, प्रिंसिपल को लगता है कि उसे पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत नहीं है, उसे एजेंट की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है अपने बिहाफ में फैसले लेने के लिए या अपना काम संभालने के लिए। या फिर जब कोर्ट ऐसा फैसला करता है, कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट डिसाइड करता है कि इस मैटर पे पावर ऑफ अटॉर्नी आप रख सकते हैं या नहीं, या फिर इस मैटर पे आपका होना ज़रूरी है, आपका रिप्रेजेंटेटिव आपकी जगह नहीं ले सकता। वैसे सीन में कोर्ट भी इसे इनवैलिडेट कर सकता है। ये कुछ जनरल रीजंस थे, वैसे और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट इन्हीं रीजंस को ही बेसिक रीजन माना जाता है। तो इस स्लाइड में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी की।
तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो जनरल में 2 टाइप्स की होती है, एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरा जो होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी के यूजेस और उन 2 पावर ऑफ अटॉर्नी के अंडर में कौन कौन से पावर ऑफ अटॉर्नी आते हैं। तो पहला जो टाइप्स एंड यूजेस है वो है ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसा कि इसका नाम है, इसका काम भी बिल्कुल वैसा है। जो ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है एक पर्सन को फुल्ली राइटफुल बनाती है कि वो उस पर्सन के बिहाफ में सारे डिसीजंस ले सके। और जो नॉन ड्यूरेबल होता है ये बिहाफ में तो बनाता है लेकिन ये ड्यूरेबल नहीं होता, मतलब ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता, ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो जैसे कि ड्यूरेबल में वो व्यक्ति पूरी तरह से राइटफुल है कि वो आप जब चाहे आपके बारे में सारे विषयों में डिसीजन ले सकता है, पर नॉन ड्यूरेबल में जब चाहे और सारे विषयों में डिसीजन नहीं ले सकता। दूसरा है मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि बहुत जनरल है। हम बेसिकली ऐसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं जब भी आप मेडिकल किसी कंडीशन के थ्रू गुजर रहे हैं, आप इल हैं या आपका कोई ट्रीटमेंट होने वाला है, कोई ऑपरेशन होने वाला है, तो आपके बिहाफ में आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे राइट होता है कि वो आपकी जगह डिसीजन ले सके और उसी को पावर मिलती है। तो वो हो गई मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी जो पेशेंट के बिहाफ में डिसीजन लेता है। जैसे किसी ऑपरेशन को करने से पहले डॉक्टर पेशेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे पूछते हैं, उनसे सिग्नेचर लेकर, उनसे डिसीजन लेकर वो कोई ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंट इस कंडीशन में नहीं होता कि वो डिसीजन ले सके। तो हम दूसरी बात जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो थर्ड पॉइंट है, वो है स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये कैसे पावर ऑफ अटॉर्नी है? तो ये ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कि डिज़ाइन किया जाता है स्पेशली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, इफेक्टिव होता है एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, पर्टिकुलर कंडीशन में और पर्टिकुलर डेट में। मतलब जो अटॉर्नी बनती है ना, उसमें पहले से कहा गया होता है कि इतने वक्त तक इस कारणवश इसलिए इसे बनाया गया है। तो जब इस कारण की समाप्ति हो जाती है तब इस अटॉर्नी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जो लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी होती है ये ऐसी अटॉर्नी होती है जो सिर्फ आपके एजेंट को राइट देता है कि वो आपके फाइनेंशियल, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके बैंकिंग मैटर्स पे ही डिसीजन ले सके। मतलब इसके जो राइट्स होते हैं वो राइट्स लिमिटेड होते हैं। जो पावर ऑफ अटॉर्नी 2 लोगों के बीच में होती है, मतलब प्रिंसिपल और एजेंट, एजेंट मतलब कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होगी तो उसके बीच 2 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि हर लीगल में और हर लीगल डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होती है और नीडफुल होती है। तो जो साउंडनेस ऑफ माइंड है, मतलब जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो ज़रूर साउंड माइंड का होना चाहिए। आप किसी भी पर्सन को मजबूरन या उसके अनसाउंड रहते हुए आप अपने अटॉर्नी नहीं बना सकते या अटॉर्नी नहीं मान सकते। ऐसा अगर होता तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के इलनेस का या फिर अनसाउंड होने का फ़ायदा उठाकर उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेता, उस पर सारे राइट्स ले लेता, उसके राइट्स इंजॉय करता। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो पर्सन ये साइन करता है डॉक्यूमेंट वो मेंटली इल ना हो, वो मेंटली साउंड हो और कॉम्पिटेंट हो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। और एक और चीज़ जिस बात का हम ख्याल रखते हैं कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो जनरली अडल्ट की होती है, माइनर नहीं होना चाहिए। जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो माइनर नहीं हो सकता। बट कभी कभी किस केसेस पे जो होता है वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं और जनरल से बियॉन्ड केसेस होते हैं जिसमें कि माइनर को भी ये राइट होता है, बट जो जनरल सेंस होता है उसमें माइनर को ये राइट नहीं है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है विटनेसेस। तो जो विटनेसेस होते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की, तो ये 2 सबूत होते हैं, ये 2 एडल्ट होते हैं जो कि एज अ विटनेस यूज़ होते हैं। 2 सबूत होते हैं कि आप और आपका एजेंट जो है दोनों ने ही फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, दोनों ही साउंड माइंड में है और ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो पूरी तरह से लीगल वे में बनाई जा रही हैं। तो इसमें भी कंडीशन है, जो 2 व्यक्ति होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड या आपसे या फिर आपको अटॉर्नी इनफैक्ट मतलब एजेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये इंडिविजुअल्स होने चाहिए और रिलेशन में नहीं होने चाहिए। और ये विटनेसेस जो होते हैं वो आपके पावर ऑफ अटॉर्नी को साइन करेंगे। तो इसी तरह आपका डॉक्यूमेंट जो होता है वो पावर ऑफ अटॉर्नी में कन्वर्ट हो जाता है। इस वे से आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपके पिछले स्लाइड में बता रही थी कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं उसके 2 डिफरेंसेस होते हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स के पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं, जिसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ाई की
जो ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, मेडिकल और बाकी लिमिटेड। तो उसी के जो होते हैं वो 2 टाइप्स जो होते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। बेसिकली ये 2 पावर ऑफ अटॉर्नी के जो बेसिक रूल्स है वो सेम ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी हमेशा लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो ऑथराइज होता है, ये ऑथराइज ही रहता है। ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होता है, बिल्कुल ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होता है। इसमें जो होता है वो ऑथराइज करता है पावर ऑफ अटॉर्नी को, मतलब अपने एजेंट को, कि वो उसके बिहाफ में डिसीजन ले सके। क्योंकि आप हर जगह और हर परिस्थितियों में मौजूद नहीं हो सकते, पर आपको वो काम भी करना होता है। तो आपका जो एजेंट होता है वो आपके बिहाफ में आपका वो काम करता है। तो यहाँ जो होता है, जो इसका दूसरा पॉइंट है कि ये जो इसका दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है, ये इसमें बेसिकली चेंजेस लाता है, जो इसका चेंज पॉइंट है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो जो होता है स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी के लिए होता है। ये जो होती है ये प्रॉपर्टी के लिए होती है और ये इनरिवोकेबल होता है। तो अगर आपके अटॉर्नी ने आपके बिहाफ में कोई प्रॉपर्टी आपकी बेच रही हो और फिर आप जाकर कहते हो कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जनरल सेंस में आप ऐसा नहीं कर सकते, पर आप इसमें केस लड़ सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के बाद आपको वो राइट मिलेंगे। पर आप ये समझ जाएं कि आपका अटॉर्नी समझदार होना चाहिए। अगर आपने सही एजेंट चुना है तो आपको ऐसी दिक्कतें नहीं होगी। तो आपको एक ऐसा एजेंट चुनना चाहिए जो कि आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रिंसिपल अपनी प्रॉपर्टी पे ही एजेंट रख सकता है। तो जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो रियल स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, उसमें आपके एजेंट ने जो कुछ भी एग्री किया है, जो भी डील किया, आप उसे रिवॉक नहीं कर सकते, मतलब आप उसे वापस नहीं ले सकते। अब जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो कैसी होती है, तो ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी का बेसिक रूल है एजेंट है, प्रिंसिपल है, दोनों के बीच रिलेशन है। ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये ऑथराइज करती है आपके बिहाफ में उसे डिसीजन लेने का, अगर आप अनेबल हैं तो। पर ये जो है ना, ये अनलिमिटेड है, इन सेंस कि ये स्पेसिफिक नहीं है नेचर में। आप इससे फाइनेंशियल, बिजनेस, मेडिकल, लीगल, किसी भी मैटर पे अपने एजेंट को राइटफुल बना सकते हैं। पर एक चीज़ का ख्याल रखें, जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो रियल स्टेट के लिए लागू नहीं होता। इसी पे जो बेसिक डिफरेंस है वो क्रिएट होता है। जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसे हम लोग SPOA कहते हैं, वही रियल स्टेट के लिए होती है, वही प्रॉपर्टी के लिए होती है। जो GPOA होता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, वो नहीं होती है। तो ये भी इनरिवोकेबल ही है। इसमें आप जो है वो अपने प्रिंसिपल जो होता है वो अपने एजेंट के किए हुए बातों को डिसएग्री नहीं कर सकता, वो इनरिवोक नहीं कर सकता, एजेंट के डिसीजन को वो डिनाई नहीं कर सकता। और अगर उसे करना होता है, जो अपने प्रीवियस डिसीजन एजेंट के होते हैं, तो उसे एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जाना होता है, उसे प्रूव करना होता है कि उसने ऐसा नहीं चाहा था, एजेंट ने अपने पावर्स का मिसयूज़ किया है, तभी ये पॉसिबल है। पर जनरल सेंस में ये पॉसिबल नहीं। हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड तक। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूं कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो है एक लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक एक्ट है जो कि 1882 में इनैक्ट हुआ था। इस एक्ट में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन ऑथराइज होता है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, जिस प्लेटफॉर्म में उसके बिहाफ में कोई और दूसरा इंसान उसके डिसीजंस ले सकता है। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी लिमिटेड भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है। प्रिंसिपल अपने एजेंट को अपने मन मुताबिक राइट्स दे सकता है। इसका जो तीसरा पॉइंट है उसमें यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी 2 तरह के होते हैं, जैसे कि हमने बात किया स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल जो होता है वो सिर्फ रियल स्टेट से डील करता है और जो जनरल है वो रियल स्टेट को छोड़कर हर मैटर से डील करता है। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, जो लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये प्रिंसिपल का होल्डर होता है उसको राइट होता है वो सारे ट्रांजेक्शन्स और सारे यूजेस प्रिंसिपल के नाम पे कर सकता है, और इसका रजिस्ट्रेशन होना भी कंपलसरी नहीं है, ये बिना रजिस्ट्रेशन के भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया है, आपको समझ आ चुका है कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है और इसके बेसिक यूजेस क्या है, उसके डिफरेंसेस क्या है और इसे कैसे रिवॉक किया जा सकता है। बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इस चैनल को व्यू तो कर रहे हैं पर आप इसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत डिसहार्टिंग है। सो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट. I would love to help you all. Thank you.